नाइस अमीगोस। आज बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड वर्ल्ड में एक हिस्टोरिक मोमेंट के बारे में। इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट को अपना सबसे जेनरस, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड ऑफर प्रपोज किया है। ऐसा ऑफर जो हमने पहले कभी नहीं देखा। ऑफिशियल्स के हिसाब से ये प्रपोजल इंडिया की ट्रेड स्ट्रैटेजी में एक मेजर शिफ्ट को सिग्नल करता है। इससे क्लियर होता है कि इंडिया अब ज्यादा मार्केट एक्सेस देने, टैरिफ रिड्यूस करने और यूएस के साथ रेगुलेटरी कोऑपरेशन को अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक ले जाने के लिए रेडी है। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, ये इंडिया का ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेज पर अपनी पोजीशन रीडिफाइन करने का बोल्ड स्टेप है और यूएस जैसे वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बिल्ड करने की डायरेक्शन में एक मैसिव मूव है। अब सवाल ये है कि इंडिया ये इतनी बड़ी, इतनी जनरस ट्रेड ऑफर अभी क्यों दे रहा है? इसके पीछे क्लियर ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है। आज की डेट में ग्लोबल सप्लाई चेन चाइना से शिफ्ट हो रही है और वेस्टर्न कंपनीज एक्टिवली चाइना को अल्टरनेटिव ढूंढ रही है। यहाँ इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। इंडिया चाहता है कि अब अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब को सोर्सिंग पार्टनर चेंज करे तो इंडिया उनकी पहली चॉइस बना जाए। इसीलिए इंडिया ये डील एग्रेसिवली पुश कर रही है ताकि हम यूएस इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकें और एडवांस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप सिक्योर कर पाए जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गेम चेंजर हो सकती है। सिंपल वर्ड्स में इंडिया अपने आप को वॉशिंगटन का मोस्ट रिलायबल इकोनॉमिक पार्टनर बना रहा है, स्पेशली एशिया में। ये मूव स्ट्रैटेजिक भी है, इकोनॉमिक भी है और लॉन्ग टर्म पावर पोजीशन के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अब चलते हैं दूसरे एंगल पर, यूएस स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट। ये समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका इस डील को क्यों सीरियसली कंसिडर कर रहा है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स की प्रायोरिटी आज कल बिल्कुल क्लियर है। स्टेबल सप्लाई चेन, डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग और रिलायबल पार्टनर जिनका ग्लोबल पॉलिटिकल थिंकिंग यूएस के गोल से अलाइन करता हो। अमेरिका को अब एक चीज का कांस्टेंट कंसर्न है, चाइना का राइजिंग इन्फ्लुएंस। इसी वजह से यूएस एक्टिवली एशियन कंट्री के साथ डीपर पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है जो ट्रस्टवर्दी हो, पॉलिटिकली स्टेबल हो और लॉन्ग टर्म डिपेंडेंट हो। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? इंडिया। यूएस के लिए इंडिया सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुका है। डिफेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्रिटिकल एरियाज में। इसलिए जब इंडिया ने अपने सबसे जनरस ट्रेड ऑफर प्रपोज की तो यूएस ने भी इसे एक मेजर डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जिसे दोनों कंट्रीज अपने इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक टाइज को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकी हैं। अब बात करते हैं उस ऑफर की जिसे ऑफिशियल्स ने इंडिया का बेस्ट ट्रेड डील कहा है। ये प्रपोजल इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशंस को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो इंडिया ने एग्जैक्टली क्या ऑफर किया? मेजर टेरिफ। इंडिया ने सिलेक्टेड अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर जैसे एग्रीकल्चर आइटम, इंडस्ट्रियल गुड्स और एनर्जी रिलेटेड इंपोर्ट पर सिग्निफिकेंट टेरिफ रिड्यूस प्रपोज किया है। यानी यूएस एक्सपोर्टर्स के लिए इंडियन मार्केट और ओपन हो गई है। ग्रेटर मार्केट एक्सेस फॉर यूएस टेक, फार्मा एंड डिजिटल सर्विसेज। अमेरिका की बिग टेक कंपनीज, फार्मा जायंट्स और डिफेंस फर्म्स के लिए इजियर एंट्री और एक्सपेंशन की गारंटी। ये यूएस के लिए एक मैसिव इंसेंटिव है। स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी अप्रूव। इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि टेक, हेल्थकेयर, डिफेंस और डिजिटल सेक्टर का अप्रूवल फास्ट ट्रैक मोड पर दिया जाएगा ताकि कंपनीज को रेड टेप से स्ट्रगल ना करना पड़े। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव। अमेरिकन कंपनीज के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन्स, टैक्स बेनिफिट्स और मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव प्रपोज किया गया है, स्पेशली सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, एआई एंड डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए। लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स को सेटल करने का प्रपोजल। जितनी भी पुरानी ट्रेड डिसएग्रीमेंट्स थी, टैरिफ, ड्यूटीज, मार्केट एक्सेस, आईपीआर इश्यूज, इंडिया ने उन्हें रिजॉल्व करने के लिए म्यूचुअल सेटलमेंट फ्रेमवर्क ऑफर किया है। ये यानी शॉर्ट में इंडिया ने अमेरिका को एक बिग, बोल्ड, फ्यूचर फोकस्ड डील प्रेजेंट की है जिसमें इकोनॉमिक भी है, स्ट्रैटेजी भी है और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का स्ट्रॉन्ग मैसेज भी। अब दोस्तों, ट्रेड डील वन साइडेड नहीं होती। अगर इंडिया ने यूएस को अपनी बेस्ट एवर ऑफर दिया है तो नेचुरली इंडिया भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेशन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इंडिया यूएस से क्या चाहता है? लोअर यूएस टैरिफ ऑन इंडियन स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल और ऑटो पार्ट। ये सेक्टर इंडिया के एक्सपोर्ट की बैकबोन है और हाई यूएस टैरिफ उनके ग्रोथ को कॉन्स्टेंटली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इंडिया चाहता है कि इन प्रोडक्ट को यूएस मार्केट में फेयर एक्सेस मिले। जीडीपी बेनिफिट की रिस्टोरेशन। यूएस ने 2019 में इंडिया के जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, हटा दिया था जिससे इंडिया एक्सपोर्टर को मेजर लॉस हुआ।
इंडिया चाहता है कि जीएसटी वापस रिस्टोर हो ताकि ड्यूटी फ्री एक्सेस कुछ कैटेगरीज में फिर से मिल सके। इजियर वीजा नॉर्म्स फॉर स्किल्ड इंडियन वर्कर्स, टेक टैलेंट, इंजीनियर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, रिसर्चर्स। इंडिया चाहता है कि यूएस उनके लिए वीजा प्रोसेस सिंप्लीफाई करे और कोटा एक्सपांड करे। इंक्रीज डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है, इसीलिए यूएस ने हाई एंड डिफेंस टेक को प्रोडक्शन और जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को एक्सपांड करने की डिमांड की है। स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन इन सेमीकंडक्टर्स, एआई एंड क्लीन एनर्जी, ये सेक्टर फ्यूचर इकोनॉमी का पिलर है। इंडिया चाहता है कि यूएस सेमीकंडक्टर फैब, एआई रिसर्च हब्स, बैटरी टेक और क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स में डीपर पार्टनरशिप प्रोवाइड करे। शॉर्ट में इंडिया की एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही स्ट्रैटेजिक है जितनी उसका ट्रेड ऑफर। इस डील का गोल सिर्फ टैरिफ कम करना नहीं बल्कि एक हाईटेक फ्यूचर फोकस्ड इकोनॉमी पार्टनरशिप बिल्ड करना है। दोस्तों, अगर ये डील सक्सेसफुल होती है तो इंडिया के लिए इकोनॉमिक गेन्स ट्रूली मैसिव हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, बिलियंस ऑफ डॉलर इन यूएस इन्वेस्टमेंट। अमेरिका की टॉप कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, आर&डी, एआई लैब, सेमीकंडक्टर प्लांट्स और डिफेंस प्रोडक्शन में ह्यूज इन्वेस्टमेंट ला सकती है। दूसरा बेनिफिट, ग्लोबल सप्लाई चेन में डीपर इंटीग्रेशन। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का एरा में इंडिया को फाइनली वो स्पॉट मिल सका है जहां हम क्रिटिकल सप्लाई चेन लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी बैटरी, फार्मा, चिप का मेजर हब बन सकते हैं। तीसरा बेनिफिट, मेक इन इंडिया को टर्बो बूस्ट। ये ट्रेड डील इंडिया को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में पुश करेगी जिससे प्रोडक्शन स्केल बढ़ेगा और एक्सपोर्टर्स कॉम्पिटिटिव बनेंगे। चौथा बेनिफिट, एक्सपोर्टर्स का एक्सपेंशन। टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट, मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक और डिफेंस प्रोडक्ट सब सेक्टर्स को यूएस मार्केट में बेटर एक्सेस मिल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जॉब क्रिएशन। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस प्रोडक्शन, ग्रीन एनर्जी, एआई सर्विसेज, हर जगह न्यू जॉब क्रिएशन होगी, स्पेशली यूथ के लिए। दोस्तों, इस डील का फायदा सिर्फ इंडिया को नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स को भी ह्यूज इकोनॉमिक एडवांटेज मिलेगा। सबसे पहली बात, एक्सेस टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। इंडिया में 1.4 बिलियन कंज्यूमर यूएस कंपनीज के लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटीज है, स्पेशली टेक, एग्रीकल्चर, फार्मा, डिफेंस एंड डिजिटल सर्विस सेक्टर में। दूसरा बेनिफिट, न्यू मैन्युफैक्चरिंग बेसिस आउटसाइड चाइना। यूएस का बिगेस्ट प्रायोरिटी है अपनी सप्लाई चेन को चाइना से डाइवर्सिफाई करना। इंडिया उन्हें एक स्टेबल, डेमोक्रेटिक, लार्ज स्केल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। तीसरा बेनिफिट, एक्सपैंडेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। टैरिफ कट का मतलब है अमेरिका फार्मर्स की प्रोडक्ट्स, सोयाबीन, आलमंड्स, पोर्क, कॉर्न, व्हीट इंडिया में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। चौथा बेनिफिट, अ स्ट्रॉन्गर कमर्शियल पार्टनर फॉर द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। यूएस इंडो पैसिफिक में चाइना को बैलेंस करना चाहता है। इंडिया एक नेचुरल एलाय है और ट्रेड कॉपरेशन इस स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट को और सॉलिड बनाएंगे। सिंपली, यूएस को ह्यूज मार्केट एक्सेस, सेफर सप्लाई चेन, स्ट्रॉन्गर इंडो पैसिफिक प्रेजेंस और एग्रीकल्चर बूम मिलेगा। यानी डील ट्रूली विन विन हो सकती है। ये डील सिर्फ इकोनॉमिक मैटर नहीं है, एक जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी इक्वली मैसिव है। सबसे पहली बात, ये एग्रीमेंट दुनिया की लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को डीपन करेगा। यानी इकोनॉमिक टाइज के साथ साथ मिलिट्री, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन भी स्ट्रांग हो सकती है। दूसरी बात, ये डील यूएस चाइना राइवलरी की बैकबोन में हो रही, जितना यूएस चाइना से डिस्टेंस बनाए रहा है उतना ही वो इंडिया को एक रिलायबल लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में पुश कर रहा है। तीसरी बात, ये पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्ट को रीइंफोर्स करती है। क्यूयूएडी सप्लाई चेन कोएलिशन, डिफेंस कोलैबोरेशन सब फ्रेमवर्क में इंडिया का रोल और सेंट्रल हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये डील इंडिया को वेस्टर्न सप्लाई चेन रीओरिएंटेशन का कोर प्लेयर बना देती है। जहां पहले चाइना डोमिनेट करता है, अब इंडिया एक मेजर ऑल्टरनेटिव बन सकता है। जितना प्रॉमिसिंग ये ट्रेड डील लग रहा है, उतनी ही इम्पोर्टेंट है ये समझना कि बड़े चैलेंजेस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज के बीच कुछ क्रिटिकल गैप्स अभी भी बाकी हैं। सबसे पहला, एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। यूएस चाहता है कि इंडिया अपने फार्मिंग मार्केट को और ओपन करे, लेकिन इंडिया के लिए ये पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक है। इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। अमेरिका स्ट्रॉन्गर आईपी रूल डिमांड करता है, जबकि इंडिया फार्मा और डिजिटल सेक्टर में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना चाहता है।
टाटा लोकलाइजेशन रूल। इंडिया की स्ट्रिक्ट डाटा लॉज यूएस टेक कंपनीज के लिए बैरियर बन सकते हैं। वीजा लिबरलाइजेशन। इंडियन स्किल्ड वर्कर्स का वीजा को सिंप्लीफाई करवाना चाहता है, पर यूएस कांग्रेस इस टॉपिक पर डिवाइडेड है। यूएस प्रेशर ऑन डिजिटल टैक्सेशन। इंडिया डिजिटल सर्विसेज टैक्स कंटिन्यू रखना चाहता है, जबकि अमेरिका इस विड्रॉ करना का प्रेशर डाल रहा है। इंडियन सेंसिटिविटी ऑन फार्म इंपोर्ट। चीप यूएस एग्रीकल्चर इंपोर्ट इंडियन फार्मर्स का इंटरेस्ट को हर्ट कर सकते हैं, इसलिए इंडिया कॉशियस अप्रोच कर रहा है। ओवरऑल डील की पोटेंशियल तो ह्यूज है, लेकिन नेगोशिएशन एक्सट्रीमली डेलिकेट होगी। दोनों साइड को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स को सक्सेसफुली बैलेंस करना होगा। अब बात करते हैं ये नेगोशिएशन फाइनली किस डायरेक्शन में जा सकती है। आउटकम कुछ रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज ये हैं। मैंने ट्रेड डील पहले अनाउंस हो सकती है। बड़े इश्यूज को साइड में रखे इंडिया यूएस एक छोटी फास्ट ट्रैक एग्रीमेंट फाइनलाइज कर सकते हैं, जिसे मोमेंटम बनी रहे। लार्ज स्केल फ्री ट्रेड फ्रेमवर्क बाद में बिल्ड हो सकता है। एक ब्रॉडर लॉन्ग टर्म फ्री ट्रेड स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप फेज में डेवलप किया जा सकता है। सेवरल टैरिफ डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो सकते हैं। स्टील, एल्यूमिनियम, डिजिटल सर्विस जैसे डिस्प्यूट फॉर्मल एग्रीमेंट से पहले ही सेटल हो सकते हैं, ताकि नेगोशिएशन स्मूथ हो जाए। न्यू इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर्स अनाउंस होना। टेक, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी, ईवी बैटरीज, इन सेक्टर्स में न्यू इंडिया यूएस इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर्स लॉन्च हो सकते हैं। इंडिया का ये बेस्ट एवर ट्रेड ऑफर सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रपोजल नहीं, यानी कि यूएस इंडिया रिलेशन का एक ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट रिप्रेजेंट करता है। अगर दोनों कंट्रीज अपने डिफरेंसेस को वाइडली ब्रिज कर लेते हैं, तो ये एग्रीमेंट दुनिया का ट्रेड फ्लो को कम्प्लीटली रीशेप कर सकता है। इस डील का बड़ा इम्पैक्ट होगा चाइना की सप्लाई चेन डोमिनेंस रिड्यूस होना, इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक नेटवर्क बनाना और यूएस इंडियन पार्टनरशिप एक न्यू एरा ऑफ ऑपरेशन में एंटर करना, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो या ग्लोबल स्ट्रेटेजी। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, ये एक सिग्नल है कि इंडिया और अमेरिका मिलकर ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को रीडिफाइन करने के लिए रेडी हैं। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।